बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक शांत घाटी में एक गांव बसा था। नाम था शांतिपुर। गांव का नाम तो शांतिपुर था, लेकिन वहां के लोग बहुत अशांत जीवन जीते थे। छोटी छोटी बातों पर झगड़ते, एक दूसरे से ईर्ष्या करते और परेशान रहते। उसी गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। नाम था महात्मा शिवदास। वह पहाड़ियों के पास एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और हमेशा ध्यान में मग्न रहते थे। गांव के लोग उन्हें पागल समझते थे, क्योंकि वे कभी किसी बहस में नहीं पड़ते थे, हमेशा शांत रहते थे। एक दिन गांव में बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव के बीचों बीच एक विशाल चट्टान आकर गिर गई, जिससे मुख्य रास्ता बंद हो गया। न तो व्यापारी आ पा रहे थे, न ही गांव वाले अनाज ले जा पा रहे थे। पंचायत ने मीटिंग बुलाई। सभी चिल्ला रहे थे, अपनी अपनी राय दे रहे थे। इस चट्टान को बारूद से उड़ा दो। नहीं, इसके चारों ओर से रास्ता बनाओ। तुम लोग कुछ नहीं जानते, मुझे करने दो। 3 दिन बीत गए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। हर कोई थक चुका था। तभी गांव का एक छोटा बच्चा, आरव, साधु शिवदास की कुटिया में गया। उसने पूछा, बाबा, आप सब कुछ जानते हैं, बताइए ना, इस चट्टान का क्या करें? महात्मा मुस्कुराए, उठे और चुपचाप उसके साथ चल दिए। गांव के चौक पड़े। इतने सालों में पहली बार शिवदास पंचायत के बीच आए। वे चट्टान के पास पहुंचे, जमीन पर बैठे, आंखें बंद की और 5 मिनट तक शांति से बैठे रहे। सब हैरान हो गए, ये कर क्या रहे हैं? 5 मिनट बाद उन्होंने आंखें खोलीं और धीरे से बोले, जब मन शांत होता है, तभी हल दिखता है। फिर उन्होंने कहा, इधर आइए, जरा इस ओर से देखिए। वो गांव वालों को चट्टान के पीछे एक छोटी सी संकरी पगडंडी पर ले गए, जो बगल के जंगल से होकर गांव के दूसरे हिस्से तक जाती थी। किसी ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि सब सिर्फ चिल्ला रहे थे, सोच ही नहीं पा रहे थे। गांव वाले शर्मिंदा हो गए। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, समस्या से लड़ो मत, उसे शांति से समझो। जवाब सामने होता है, बस मन का शोर हमें दिखने नहीं देता। उस दिन से गांव वालों ने एक नियम बना लिया, कोई भी निर्णय लेने से पहले पहले 5 मिनट शांत बैठकर सोचेंगे। धीरे धीरे शांतिपुर सच में शांत हो गया। सीख, हर समस्या का हल तभी दिखता है जब मन शांत हो। बेचैनी में किया गया निर्णय अक्सर नुकसानदायक होता है। शांति सिर्फ ध्यान में नहीं, समाधान में भी होती है।